जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। माता रानी कृपा आप सब पर बनी रहे। सो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो है इसलिए कि क्वेश्चंस मेरे पास आए थे, नवरात्रि से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस थे। वो ये क्वेश्चन आए हैं कि नवरात्र में जैसे कई बार ऐसा होता है जवारे सही से नहीं निकले, जवारे निकले हैं तो पीले कलर के निकले हैं, या जगह जगह जवारे निकले ही नहीं, या मिट्टी पर सफ़ेद परत हो जाने की वजह से जवारे निकल नहीं पाए, जवारे सड़ गए, या कलश पे का नारियल फूट गया, या अखंड ज्योत बुझ गई। सो दीदी, इन सब चीज़ों से ऐसा हो सकता है कि नवरात्र हमारा खंडित हो गया। और इसी में एक जन का और क्वेश्चन था कि उनके जवारे एकदम पीले पड़ गए हैं, तो क्या क्या इसका क्या अर्थ होता है, ये सारी चीज़ें जाननी थी। सो चलिए मैं बता देती हूँ आपको एक एक करके। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करते रहिएगा। सो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कई बार ऐसा होता है पानी अधिक पड़ जाने के नाते, अधिक पानी पड़ जाता है जब, तो जवारे निकलती तो बहुत सही है, लेकिन उसमें कभी कभी ना ऐसे वाइट कलर के फंगस लग जाते हैं। फंगस क्या, वो परत बन जाती है अधिक पानी देने की वजह से। सो उसका उपाय मैं आपको बता दे रही हूँ कि अगर ऐसा कभी होता है, मुझसे भी पानी एक बार पड़ गया है, एक बार कि एक दो बार मेरे साथ भी हुआ है कि जवारे इतने अच्छे से निकली लेकिन फिर बढ़ी नहीं, पानी अधिक दे देने के नाते हो जाता है। ये एक कैजुअली सी बात है कि कई बार ऐसा हो जाता है, या कई बार ऐसा तो मौसम ऐसा बन जाता है कि धूप प्रॉपर नहीं मिली, हवा अच्छे से नहीं मिली, नमी बहुत ज़्यादा हो गई, तो ऐसा हो जाता है। अपने भक्ति पर, अपनी माँ पर भरोसा आपको रखना चाहिए, ठीक है। अपने ऊपर भरोसा रखिए और अपनी माँ पे भरोसा रखिए। हाँ, जवारे अच्छे निकलने चाहिए, जवारे बहुत बढ़िया होने चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जवारे अच्छे नहीं होते लेकिन उनका समय बहुत अच्छा चलता है। सो सबसे पहली चीज़ जो होती है वो होती है अपनी मानसिकता को बदलिए, ठीक है। अपने अंदर से ये भ्रम हटा दीजिए कि मतलब आपने पूजा पाठ छोड़ दी होगी तब तो आपके मन में ये आ गया होगा कि अरे छोड़ो, अब माता रानी तो रुष्ट हैं, जवारे सही से निकले नहीं, अखंड जोत बुझ गई, नारियल फट गया, बहुत तरह तरह की चीज़ें दिमाग में चलने लगती है। सो ऐसा बिल्कुल नहीं है। पानी थोड़ा हल्का कम डालिए, ठीक है। जवारे कई बार पीले पड़ जाती हैं, ठीक है, उसमें पानी की मात्रा अधिक हो जाने की वजह से होती है, ऐसे मेरे भी साथ हो जाता है, ठीक है। तो उसमें पानी कम दीजिए। दूसरी चीज़, अगर वाइट फंगस फंगस नहीं बोलते उसे, कहते हैं थोड़ा थोड़ा सा मिट्टी में नमी हो जाने की वजह से, तो कहते हैं फंगस ज़्यादा अगर हो गया हो तो दिक्कत है, लेकिन अगर शुरुआती हो तो उस पर आप हल्दी डाल दीजिए। अभी इसी बार ऐसा हुआ मेरे साथ, ठीक है, क्योंकि बारिश वारिश हुई थी और मैं ला के पहले रेत रख दी थी, तो रेत बहुत गीली थी और जवारे भी भिगा रखे थे। जवारे निकले तो सही अच्छे खासे, मतलब, लेकिन फिर एक उस पर आके रुक गए तो उस पर मैंने हल्दी छिड़की, जगह जगह वो हुआ था, फिर थोड़ा सा और रेत डाल दी उसमें, ठीक है। थोड़ा सा मिट्टी पॉसिबल हो तो ऊपर से डाल सकते हैं, रेत डाल सकते हैं, ठीक है। वो नमी सोख लेगा, फिर वो नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। सो इसलिए इतना परेशान होने वाली बात नहीं है इसमें कि जवारे सही से नहीं हो जाता है, सफ़ेद सफ़ेद हो जाते हैं, तो उस पर हल्दी डाल दीजिए। हल्दी डाल देने की वजह से ना वो इन्फेक्शन उठने पे ही रुक जाता है, ठीक है। और उस पर सूखी रेत और डाल देंगे तो बराबर हो जाएगा नमी, ऐसा कोई वो नहीं है। पीले पड़ जाए पानी थोड़ा कम दीजिए, ठीक है। पानी को मैंने आपको बताया ना, स्प्रे मारने के हिसाब से देंगे तो कभी भी पानी ज़्यादा नहीं होगा। दूसरा, ये कोशिश करिए कि थोड़ा सा हवा का आना जाना रहे, ठीक है, उससे जवारे बहुत अच्छे होते हैं। दूसरी चीज़, अखंड बाती के लिए मैंने वीडियो बता रखा है, फिर भी अगर ऐसा ध्यान रखें, पहली बात तो अखंड जोत बुझनी नहीं चाहिए, बुझ जाए तो उसके लिए आप चावल निकाल के रखेंगे, नवाण मंत्र का जाप करेंगे और पुनः एक नई बत्ती वहाँ लगाकर जला देंगे और माता रानी से क्षमा याचना कर लेंगे। दूसरा, कलश पे का नारियल अगर फट जाए तो क्या करना है, वो जैसे है उसे वैसे ही रहने दीजिए, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। माँ राजेश्वरी ने वह स्वीकार कर लिया है, ठीक है। सो देखिए, नारियल हो, कलश हो, ये सब जब हम स्थापना करने लगते हैं ना, इसे तभी अच्छे से चेक कर लीजिए। बहुत जन का होता है कलश बीच में टपकने लगता है, ठीक है, क्या करें, आपको कलश बदलना ही पड़ेगा अगर अधिक टपक रहा है तो। इसीलिए कहते हैं लाइए, पहले उसमें जल भर के रख दीजिए, 24 घंटे तक उसमें जल भरा रहने दीजिए, वो जहाँ से टपकेगा। अभी इस बार मैं कलश लेके आई थी, आप उसमें ऐसा नहीं था कि मैं 9 दिन रख देती तो पूरा पानी निकल जाता, नहीं, इतना बहुत नाम मात्र का, मतलब कह तो रही हूँ, पूरे दिन पे रखा था, पानी इतनी दूरी तक उसमें हल्का हल्का रिसके आया था, मटके पे दिख रहा था। मैं ले जाकर फिर भी एक्सचेंज की, वो तो उतना मिट्टी में रखती ना तो मिट्टी भर जाती है, खुद ही बंद हो जाता है, लेकिन नहीं, मुझे खंडित कलश ही नहीं रखना।
तो मैं ला के पहले 24 घंटे तक पानी भर के भी रख देती हूँ, ठीक है। सो उसमें पता चल जाएगा। दूसरी चीज़, आम के पत्ते सूख जाते हैं। मैंने इस बार 2 टेरियाँ डाली थी आम की टहनी, ठीक है। एक तरफ का सूख गया, एक तरफ का नहीं सूखा है। सो कई बार ऐसा होता है जो पत्ते नए होते हैं वो थोड़े सूख जाते हैं, और जो थोड़े पुराने होते हैं वो नहीं सूखते। तो पुराने वाले जो हैं पत्ते वो नहीं सूखे, लेकिन नए वाले सूख जाते हैं। एक साल तो ऐसा था कि नए पत्ते ही मिले थे, पूरा ही कलश का पत्ता सूख गया था। सो ऐसा कुछ वो नहीं है, इसमें कोई डरने वरने वाली बात नहीं है। दूसरा, कलश का पानी सूख जाना, ठीक है, आज तक नहीं हुआ है मेरे से, क्योंकि मैं कलश लाने के बाद कहा ना मैंने पानी भर के रख देती हूँ, तो एक बार कलश पानी पी लेता है उसको जितना पानी पीना है। और मैं थोड़ा सा बड़ा कलश की स्थापना करती हूँ। आप छोटा भी कलश रखेंगे, इतना बड़ा भी, अगर घट की स्थापना आप कर रहे हैं ना, अगर उसे पानी भर के रखें और उस मिट्टी के कलश ने अच्छे से पानी पी रखा है तो पानी आपका नहीं ख़त्म होगा, उसमें पानी भरा ही रहेगा, थोड़ा बहुत कम होगा, ठीक है। सो ये था नवरात्रि से जुड़ा हुआ आपका प्रश्न जो मैंने आपको बता दिया है। हाँ, किसी का क्वेश्चन था नवग्रह का प्रसाद क्या करती हैं। नवग्रह का प्रसाद हम गाय को डलवा देते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ गाय रहती है, हम गाय को दे देते हैं। वो नवग्रह का प्रसाद खाया नहीं जाता, नवग्रह के प्रसाद को ग्रहण नहीं करना चाहिए, ठीक है। अखंड ज्योत हुआ, जो अखंड ज्योत के साथ एक हम ज्योत बनाते हैं जिसमें अखंड ज्योत सही करते समय उसे जला लेते हैं, वो भी नहीं 9 दिन हिलना चाहिए। कलश के लिए मैंने आपको बता दिया, ये उपाय करने चाहिए। नेक्स्ट टाइम से आप ध्यान रखेंगे। अगर जवारे पीले निकले हैं, थोड़े घने नहीं हैं, दूर दूर हैं, तो उस चीज़ के लिए मत परेशान होइए। माता रानी से प्रार्थना करिए, क्षमा याचना करिए कि माँ हम मूर्ख हैं, फिर भी हम आपकी पूजा पाठ कर रहे हैं। माँ मेरे जैसा ज्ञानी कोई नहीं है, फिर भी मैं आपकी पूजा पाठ अपने तन मन धन से करना चाहता हूँ। मेरे पास जितनी शक्ति है मैं पूरा आपके समक्ष नतमस्तक हूँ। माँ, मेरी पूजा में चाहे जितनी भी त्रुटि हो, एक अपना अबोध बालक समझकर मेरी उस त्रुटियों को क्षमा कर देना, और मेरे पूजा पाठ को, मेरे द्वारा जो भी आप भोग लगा रहे हैं माता रानी, कहिए माँ स्वीकार कर लीजिए। वो माँ है, वो जगत की जननी है, वो जगदम्बा है। आप जो भी प्रसाद उन्हें चढ़ाएंगे वो अवश्य स्वीकार करेंगी। आपके पूजा पाठ मंत्र जाप जो भी है वो सब स्वीकार करेंगी। सो दोस्तों, आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।